तो इस रिपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश थी आपको सावधान करने की। अब कभी भी अगर चलती गाड़ी में आपकी गाड़ी पर अंडा फेंका जाए तो वाइपर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगली खबर लेते हैं क्रिकेट जगत से। डीडीसीए की एनुअल जनरल मीटिंग में जमकर बवाल हुआ। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि मीटिंग में उनके साथ बदसलूकी की गई। यही नहीं, मीटिंग के बाद डीडीसीए के 2 सदस्य भी आपस में भिड़ गए। ये देखिए, मीटिंग के बाद डीडीसीए के अधिकारी क्या कर रहे हैं। खुलेआम गाली गलौज, धक्का मुक्की और बदतमीजी कर रहे हैं। मिले तो थे ये दिल्ली क्रिकेट की दुर्दशा का हल निकालने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही ये आपस में भिड़ गए। अगर बाहर का ये हाल रहा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर का हाल क्या हुआ होगा। कोटला में हो रही है गुंडागर्दी, मेरे साथ की गई बदसलूकी। डीडीसीए से जब अकाउंट जानने की कोशिश की तो मुझे जानकारी नहीं दी। ये आरोप टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता और पूर्व खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने डीडीसीए पर लगाया है। कोटला की खराब पिच के चलते निशाने पर आई डीडीसीए में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। कीर्ति आजाद का आरोप है कि डीडीसीए की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में उनके साथ अभद्रता हुई। गौरतलब है कि डीडीसीए की सालाना बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा तो हुई और किचकिच में पिच का मुद्दा हाशिए पर चला गया। हैंडल करने की कोशिश की कुछ लोगों ने यहाँ पे स्पोर्ट्स कमेटी के, और मुझसे भी अभद्र व्यवहार करने के प्रयास किया, लेकिन मैं भी जरा सामने तगड़ा हो जाता हूँ तो साइड में हो जाते हैं लोग। तो प्रयास था, शुरू करने की कोशिश की गई, मैंने एक बार आंख ऐसे करके दिया तो सारे चुप होकर के बैठ गए। तो यह तो डीडीसीए मालूम है, यहाँ तो गौतम गंभीर को कह दिया था तेरे को मारेंगे, डीडीसीए में गोली भी चल चुकी है। कीर्ति आजाद का ये भी आरोप है कि डीडीसीए मौजूदा या फिर पूर्व खिलाड़ी किसी की मदद लेने में भी यकीन नहीं रखते। सहवाग गंभीर समेत कई लोगों ने कोटला की खराब पिच की शिकायत की थी। अब डीडीसीए के प्रमुख अरुण जेटली को इस बारे में कोई कड़ा कदम उठाना होगा। तो मेरा आदमी फिजियो होना चाहिए, मेरा आदमी मैनेजर होना चाहिए, अंडर 16 का कोच फलाना होना चाहिए, अंडर 19 का फलाना होना चाहिए। ये आपस में ही उन प्रॉक्सियों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो इससे 2 ग्रुप लड़ते रहते हैं, तो क्रिकेट का भला नहीं होता है। कीर्ति आजाद का ये भी आरोप है कि डीडीसीए को चलाने के लिए क्रिकेटर की जरूरत है, लेकिन चेतन चौहान के अलावा और कोई क्रिकेटर का डीडीसीए से कुछ लेना देना नहीं है। अपने भाई, बड़े भाई अरुण जेटली जी से कि भैया कुछ ऑर्डर तो लेकर के आइए। आई मीन जवाब भी ढंग से नहीं दिए जाते हैं, मेंबर्स को हाथापाई की जाती है, हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। अब हमारे से खिलाड़ियों को इंसल्ट किया, क्यों कोई खिलाड़ी यहाँ आएगा, लेकिन मैं डर के भागने वाला नहीं हूँ भाई। उधर डीडीसीए के प्रमुख अरुण जेटली ने कहा कि आजाद के साथ मारपीट के आरोप बिल्कुल गलत हैं। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में कीर्ति आजाद के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई। हाथापाई की बात जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसा मैंने कहा कि यदि हाथापाई होती और जरा इधर उधर की बात होती तो 1.25 घंटे एजीएम नहीं चलती। जेटली कैंप ने आजाद के आरोपों को निराधार करार दिया। आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच ये साफ है कि डीडीसीए के सदस्यों के पास फिलहाल दिल्ली क्रिकेट के साथ हो रहे मजाक का कोई हल नहीं। वो अब भी शर्मसार होना तो दूर, अब खुलकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। डीडीसीए की एनुअल जनरल मीटिंग में क्रिकेट की बातों को छोड़कर बाकी सब हुआ। कुछ मेंबर्स ने आरोप लगाए कि उनके साथ बदतमीजी की गई, कई ने तो यहां तक कहा कि उनके साथ मारपीट भी की गई। ये साफ दर्शाता है कि कोटला कांड के 2-3 दिन के अंदर हुई इस एनुअल जनरल मीटिंग में क्रिकेट की बातों को छोड़कर बाकी सारी बातें हुई। कैमरामैन अवध कुमार के साथ मनीष पंत, दिल्ली, IBN 7।